वाराणसी बनारस तो मैं बहुत बार आया, गाजीपुर अफजल मुझे ध्यान नहीं मैं पहले कभी आया है या नहीं आया, फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर मुझे ये मालूम होता कि गाजीपुर वाले इतना सम्मान और प्यार करते हैं तो 21 साल नहीं लगते। ऐसे कितने साथी हमारे बीच में हैं जो पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में बैठे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो पहली बार इस प्रकार की मीटिंग में बैठे हैं। बहुत सारे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम आपको क्या कह के यहाँ पे बुलाया गया है, लेकिन मुझे ये मालूम है आज आप यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ऊपर वाला आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की मीटिंग की घोषणा कई महीने पहले हो गई थी। बहुत सुंदर पोस्टर बनाया था अफजल भाई ने और दूसरे लीडर्स ने, और बहुत सारे ग्रुप्स में भेजा था। कितने लोगों के पास वो पोस्टर गया होगा? कई हजार लोगों के पास। और सैकड़ों लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पक्का वायदा किया था कि जरूर आएंगे, लेकिन सारे आए क्या? इसलिए नहीं आए क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि वो आए। ऊपर वाला चाह रहा है कि वो थोड़ा और संघर्ष करें, 2, 4, 5 साल के बाद उनको कभी बुला के लाएंगे और फिर उनकी समझ में आएगा आरसीएम, और फिर वो आपकी डाउनलाइन में कहीं ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा प्लान किया, लेकिन आपके लिए क्या प्लान किया? आपके लिए प्लान किया कि आप आए, बैठें, और आज आप जहां भी हैं, जिस लेवल पे आपकी इनकम है, जिस लेवल पे आपका लाइफस्टाइल है, उससे अगले लेवल पे आप पहुंचने की शुरुआत कर दें। तो एक बार सभी नए साथियों का जो पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में है, हम सब मिलकर बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। चूंकि मैं गाजीपुर पहली बार आया हूं, बहुत सारे साथी मुझे मेरे बारे में उतना नहीं जानते होंगे। थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। मूलतः मैं हरियाणा से हूं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया, उससे पहले बीएड किया था, और मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक प्राइवेट अध्यापक के रूप में की, जहां मेरी 1 महीने की तनख्वाह 500 रुपया थी। कितनी थी? 500 रुपये 1 महीने का मुझे मिलता था। 1 साल मैंने नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई। अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं हमारे बीच में, मैं हाथ देखना चाहता हूं आपके। कुछ साथी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नौकरी करके आप एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं? बड़ा सा घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर ऐसा सब बन जाता तो वर्मा जी क्यों इतनी अच्छी पोस्ट को वीआरएस लेके आते? नौकरी हमें बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव तो लगती है, लेकिन जब हम उसको करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि बहुत कुछ जीवन में नहीं हो सकता। तो ये मेरी सोच में भी आ गया, और मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ के कुछ बड़ा हो सकता है। कोई तरीका नहीं था, कोई रास्ता मालूम नहीं था क्या करना चाहिए। जैसे हमारा कोई रिलेटिव, रिश्तेदार कोई अगर काम करता है तो जनरली हम उसके पास चले जाते हैं। तो मेरे मामा जी ठेकेदार थे, शहर में रहते थे, तो मैं उनके पास में गया, और वहाँ रहते रहते मैंने केबल टीवी का एक बिजनेस होता है, केबल टीवी का मैंने बिजनेस करना शुरू किया एज ए केबल ऑपरेटर। केबल टीवी के बिजनेस में भी मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा पैसा भी उसमें बन रहा था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि वहाँ 2 चीज़ों का अभाव था। पहली चीज़, वहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं था बिल्कुल भी। दिन में भी काम करना पड़ता था और रात में भी काम करना पड़ता था। कभी केबल की वायर बिछा रहे हैं,
क्रिकेट का अगर मैच चल रहा है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी का केबल टीवी खराब हो गया, तो रात में ही लोग घर पे आते थे और कहते थे कि केबल ठीक करके आओ। और दूसरी समस्या उसमें ये थी केबल टीवी के बिजनेस में कि वहां पे बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं था। लोग वहां मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। मैं अगर गली से जा रहा होता तो पीछे से लोग आवाज लगाते थे और कहते थे केबल वाले भैया। क्या कहते थे? केबल वाले भैया। और दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब भी कोई उसको बुलाए, उसको पुकारे, तो उसके नाम से बुलाए और नाम से पुकारे। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से कहा है। उन्होंने लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े। ये जो नाम की भूख है, सम्मान और रिकॉग्निशन की भूख है, ये हर किसी को रहती है, चाहे काम कोई छोटा करे या बड़ा करे। सो भूख मेरे अंदर भी थी और वो वहां पे पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये दो मुख्य वजह थी जिसकी वजह से अच्छा खासा पैसा वहां पे आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे संतुष्टि नहीं थी। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ और करना है। और उसी दौरान जब ये सब दिमाग में चल रहा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया और जब मैं उनके घर पे गया तो वहां 3-4 लोग और बैठे हुए थे। तो वहां पे मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में 3 शब्द सुने। और शब्दों में इतनी ताकत है, ये 3 शब्द किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख सकते हैं। हमने कहावत सुनी है, बुरा वक्त, एक कहावत सुनी है, बुरा वक्त कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आएगा इसका पता नहीं चलता। हेलो, इसके विपरीत भी एक कहावत है, अच्छा वक्त कब किस व्यक्ति की जिंदगी में किस रूप में आएगा जिसका भी नहीं पता है। आरसीएम मेरी जिंदगी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अच्छे वक्त के रूप में आया, लेकिन उस समय मेरी समझ में नहीं आया। मेरे भी बहुत सारे प्रश्न थे। 3 महीने तक, ज्वाइन करने के 3 महीने तक मैंने इस बिजनेस में कुछ नहीं किया। 3 महीने के बाद मेरा क्लाइंट मुझे जबरदस्ती करके इस प्रकार की मीटिंग में लेके आए। और मेरा अनुभव ये कहता है कि आज भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे मेरे जैसे जिनको जबरदस्ती लाया गया है यहाँ पे। आना नहीं चाहते थे। सो मैं बैठा यहाँ पे, और यहाँ बैठने के बाद में जब मैंने इस कार्यक्रम को नजदीक से देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, रॉयल्टी चीवर हैं, टेक्निकल चीवर हैं। कोई अभी शुरुआत किया है, 500 रुपया कमाया किसी ने, कोई 5,000 रुपया कमा रहा है, कोई 50,000 भी कमा रहा है। एसपी वर्मा जी हमारे सामने थे, 1 करोड़ से ज्यादा उन्होंने कमाया है। तो ऐसे सब लोगों से मिलने के बाद में, उनको देखने के बाद में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और आज से 21 साल पहले इसी प्रकार की एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। मेरा अनुभव ये कहता है, ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज की ये तारीख 20 जनवरी 2023 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। क्योंकि इतिहास जब बनता है ना, उस समय मालूम नहीं चलता, बाद में मालूम चलता है कि ये तो इतिहास की घटना हो गई। और आरसीएम बिजनेस कहानियां बनाने का और हिस्ट्री बनाने का बिजनेस है। तो इस बिजनेस में आपकी जो मुख्य तिथियां हैं उनको आप नोट करके रखिएगा कहीं ना कहीं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी जब आपको एक दिन ये डायमंड वाली पिन मिलेगी और आप उसको, अपनी कहानी को लोगों के सामने बताएंगे, और बहुत सारे लोग आपकी कहानी से प्रेरित होकर डायमंड बनने का डिसीजन लेके जाएंगे। साथियों, इसी प्रकार की एक मीटिंग के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना है। बहुत उत्साहित था,
करना चाहता था, बड़ा जोश था, लेकिन करना कैसे है तरीका मालूम नहीं था। शुरुआती कि कई घटनाएं मुझे याद हैं जब मैं बड़े उत्साह के साथ किसी से मिलने के लिए जाता था और ये सोचते हुए जाता था कि उसको प्लान दिखाऊंगा, फिर उसकी लिस्ट बनवाऊंगा, फिर उसकी लिस्ट के लोगों के साथ काम करूंगा, लेकिन चाय पी के वापस आ जाता था। बात कैसे करनी है, कहां से शुरू करनी है, यही मालूम नहीं था। हेजिटेशन बहुत था। कुछ बच्चे रहते हैं ना, बहुत ज्यादा संकोची होते हैं, इतने संकोची कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो बाहर नहीं निकलते नमस्ते करने के लिए। तो उस प्रकार का स्वभाव था मेरा, और शुरुआत में तो मुझे ये लगा कि मैं इस बिजनेस के अनुकूल नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। आपको भी ऐसा लग सकता है कि शायद ये बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन शायद आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी वजह हो सकती है। आप टाइम नहीं दे पाएंगे, लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, प्रोडक्ट शायद बेचना पड़ेगा, वो नहीं बेच पाएंगे, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ आपका इरादा है इसे करने का, और एक मजबूत इरादे और बहुत बड़े सपने के साथ अगर आप आज से बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, करना कैसे है और आपसे होगा कैसे, यह आपका विषय नहीं है, ये हमारे सिस्टम का सब्जेक्ट है जिसका नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। वो आपको हर चीज सिखा देगा। अगर आपके अंदर हेजिटेशन है मेरे की तरह, तो बोलना कैसे है वो सिखा देंगे। और कुछ लोगों की समस्या ये रहती है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, चुप ही नहीं होते, और उसकी वजह से लोग उनको पसंद नहीं करते। अगर आपकी वो समस्या है तो वो भी यहां पे सिखाया जाएगा कि कंट्रोल कैसे करना है अपने आप को। तो एक परफेक्ट व्यक्ति जैसा होता है ना, परफेक्ट एकदम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व, वैसा आपको बना देंगे। और जैसे जैसे आप ऐसा बनते चले जाएंगे, आरसी बिजनेस में लेवल्स आपके पास में आते चले जाएंगे। सो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने इस बिजनेस को लगातार मैं सीखता गया, लगातार इस प्रकार की मीटिंग में आता रहा, और छोटे छोटे पड़ाव हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन हैं, उन माइलस्टोन को मैंने क्रॉस किया। मेरी पहली इनकम आई, फिर मैं रॉयल्टी पे पहुंचा, फिर मैं टेक्निकल के लेवल्स पे आया, और ऐसे चलते चलते ये डायमंड की पिन मेरे पास में आ गई। डायमंड बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। डायमंड एक ऐसा लाइफस्टाइल है जहां पहुंचने के बाद आपको जिंदगी की हर चीज मिल जाती है। हम लोग सुनते हैं कि एक अलग दुनिया है जिसको जन्नत बोलते हैं या स्वर्ग बोलते हैं, और वहां पे व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पता नहीं वो तो स्वर्ग और जन्नत होती या नहीं होती है, लेकिन आरसीएम में जब आप डायमंड बन जाओगे तो स्वर्ग और जन्नत की अनुभूति आपको जरूर होगी। करना चाहते हैं वो अनुभूति? चलिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, एक्टिव रहिए आप। परमा जी बार बार बोल रहे थे, सुनना क्या है? कला है। तो आप में से कितने लोग हैं जो बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें एक बार। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छी जिंदगी जिसको ग्रेट लाइफ बोलते हैं अंग्रेजी में, अच्छी जिंदगी जीने के लिए आज के समय में, इस युग में, सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीज है? पैसा चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं लिख देता हूं यहां पे। अच्छी जिंदगी अगर जीनी है तो पैसा चाहिए। अच्छा, पैसा थोड़ा सा चाहिए या बहुत सा चाहिए? थोड़े में तो बात नहीं बनेगी ना। अच्छा, इसमें लिख देता हूं मैं यहां पे, ढेर सारा पैसा, ढेर सारा, राइट। अच्छा, मान लेते हैं आपके पास में बहुत सारा पैसा आ गया,
तो पैसे के अलावा और भी कुछ चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए? क्या चाहिए? हाँ जी, अभी दो चीजें आई एक साथ में जो मैं सुन पाया हूं। कुछ लोगों ने बोला स्वास्थ्य, हेल्थ, और कुछ लोगों ने बोला समय। राइट। और भी कुछ चाहिए इसके अलावा अच्छी जिंदगी जीने के लिए? हाँ जी, क्या चाहिए? हाँ, एक शब्द आया सम्मान या पहचान। पहचान लिख लेता हूं मैं इसको। पहचान मतलब लोग हमें जाने, हमारे नाम से जाने। बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए इसके अलावा बताइए? सुरक्षा। सुरक्षा। सुरक्षा क्या? अभी तो उत्तर प्रदेश में बताते कानून व्यवस्था ठीक है, हैं? कोई गोली मार देगा उस चीज की सुरक्षा? तो कौन सी सुरक्षा? हाँ जी, पैसे की सुरक्षा, जिसको बोलते हैं आर्थिक सुरक्षा। बहुत बढ़िया। आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं इसको। आर्थिक सुरक्षा क्या होती है? आर्थिक सुरक्षा ये नहीं होती कि आपके पास में बहुत सारा पैसा आ गया तो आप ये कहेंगे जी मैं फाइनेंशियल फ्री हो गया। आर्थिक सुरक्षा उसको बोलते हैं कि आपके पास में पैसा आ गया और वो पैसा बढ़ता रहे, कम से कम उस स्पीड के साथ में जरूर बढ़ता रहे जिस स्पीड के साथ में महंगाई बढ़ रही है। हेलो? नहीं तो वो पैसा आपको ना कम पड़ने लग जाएगा। राइट? यानी कोई ऐसा काम करना जिस काम से पैसा आ रहा हो और वो पैसा कम से कम उतनी स्पीड से तो बढ़े जिस स्पीड से महंगाई दर बढ़ रही है। राइट? तो ऐसा अगर कोई काम धंधा है तो फिर हम लोग कहेंगे कि भाई मेरे पास में क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। और क्या चाहिए? अच्छी जिंदगी, ग्रेट लाइफ, एकदम बिल्कुल राजाओं वाली जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए बताइए? और कुछ आता है दिमाग में? इधर बहन जी बोल रहे हैं कि 4-5 डायमंड के सेट चाहिए। हाँ जी, सुकून चाहिए। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। सुकून चाहिए, शांति चाहिए, है ना? सुकून शांति नाम नहीं है किसी के कि ये सोचे कि हम ढूंढने लगेंगे सुकून कौन है और शांति कौन है। तो एक मेंटल पीस चाहिए कि भाई सब कुछ है। बहुत सारे, देखिए बहुत सही बोला आपने, बहुत सारे लोग हैं उनके पास में खूब सारा पैसा है लेकिन उसके बावजूद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। कितने सारे, कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, चैनल पे हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है? शांति नहीं है, शांति नहीं है, डिस्टर्ब है, टेंशन में रहते हैं। अच्छा, एक अब मैं बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आज आप जो भी काम करते हैं और जो आरसीएम में ज्वाइन है उनको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप आरसीएम में नहीं हैं। जो आप पहले काम करते थे वो काम कर रहे हैं, आरसीएम में आप आए नहीं हैं। तो आप ये सोचिए ध्यान से और सोच के मुझे बताइए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या उस काम के करने से, उसमें आप खूब सारी मेहनत कीजिए, मैं कहता हूं दिन रात एक कर दीजिए, तो क्या ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ मिल सकती हैं? कोई इनमें से कुछ चीजें तो मिल सकती हैं। हो सकता है आप मेहनत करो, खूब सारा पैसा कमा लें, लेकिन हो सकता है उस पैसा कमाने के चक्कर में आपकी हेल्थ का बैंड बज जाएगा। और ये हो सकता है कि पैसा भी है लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है, जानता ही नहीं कोई, गली में नमस्ते ही नहीं करता, कोई दुआ सलाम नहीं करता। हेलो? फिर ये भी परेशानी की बात। बहुत सारे लोग ना बाहर से पैसा कमा के लेके तो आ जाते हैं लेकिन कोई जानता पहचानता ही नहीं। आरसीएम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अवसर है जो आपको एक महान जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है।